सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? यह था एक आम आदमी। बीमार तो आदि मानव भी होता होगा, और जब वह बीमार होता था तो उसके आसपास दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं थे। तो वह अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढता था अपने आसपास के पेड़ पौधों में, और यहीं से पहली दवाई का जन्म हुआ। आप यह जानकर शायद हैरान होंगे कि आज के ज़माने की 70 से 80% दवाइयों का जन्म किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों से ही हुआ है। और ऐसे पेड़ पौधों को आदमी ने अपने आसपास रखना शुरू किया और उनको कल्टीवेट करना शुरू किया। इन्हीं में से एक पौधा है तुलसी का पौधा, जिसको हम होली बेजिल भी कहते हैं, या फिर बायोलॉजिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज में ओसिमम सैंक्टम भी कहते हैं। तुलसी का जन्म भारत में हुआ, और तुलसी भारत में लगभग 5000 साल से उगाई जाती है। आज इसकी 150 से ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि इसी कारण से तुलसी पे सबसे ज़्यादा रिसर्च भी भारतीय लोगों ने ही की। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तुलसी औषधियों का बादशाह कहा जाता है। तुलसी में इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को कम करता है, एंटी एलर्जिक है, एलर्जी को कम करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीकोएगुलेंट है, खून को जमने नहीं देता है, दिल की बीमारियों का रिस्क कम करता है, एंटी माइक्रोबियल है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल एक्टिविटीज़ हैं। इसी एंटी वायरल प्रॉपर्टी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें कोविड-19 भी शामिल है। इसके अलावा एंटी स्ट्रेस है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी एंग्जाइटी है, इन सबको कम करता है, एंटी डायबिटिक है, एंड एनाल्जेसिक है, दर्द को कम करता है, एंटी पायरेटिक है, बुखार को कम करता है। और इन्हीं सब गुणों की वजह से तुलसी लगभग हर एक बीमारी में कुछ ना कुछ फ़ायदा करता है, जैसे कि दिल की बीमारी, लंग्स की बीमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियाँ, यूरिनरी सिस्टम की बीमारियाँ। तो तुलसी को इसलिए औषधियों का बादशाह माना जाता है। तुलसी के इन्हीं गुणों की वजह से आज इसको भारत के अलावा दूसरे देशों में भी कल्टीवेट किया जाता है। पूरा साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में जहाँ जहाँ भी क्लाइमेट सूटेबल है, वहाँ पे तुलसी को कल्टीवेट किया जाता है। तुलसी की एंटीवायरल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं, इस पे साइंटिफिक रिसर्च पिछले लगभग 15 साल से चल रहा है, और इन सब स्टडीज़ ने एक बात कॉमन तौर पर कही है कि तुलसी में इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इनमें से एक स्टडी का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। यह स्टडी की गई रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि यह स्टडी भी भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने की। इन साइंटिस्ट ने तुलसी के 4 कंपोनेंट को अलग अलग किया और यह जानना चाहा कि क्या तुलसी कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में कारगर है। यह स्टडी करके इन्होंने यह पाया कि यूजनोल नाम का एक कंपोनेंट कोविड-19 वायरस की एंट्री हमारी बॉडी के सेल्स में रोकता है। इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने चूहों पे भी किए, और वहाँ पे जब कोविड-19 वायरस चूहों को दिया गया तो यह पाया गया कि यूजनोल नाम का कंपोनेंट कोविड-19 वायरस की एंट्री को फेफड़ों में, लंग्स में रोकने में कारगर है। इसके अलावा इन्होंने इन्हीं चूहों पे यह भी ऑब्जर्व किया कि यूजनोल लंग्स में सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, बुखार को कम करता है, कार्डियो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि दिल के फंक्शन को, हार्ट के फंक्शन को सही रखता है। और इसके अलावा हेल्थ तथा मूवमेंट, एनिमल की, चूहों की मूवमेंट को इसने सही रखा। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी जिसको मैं कोट करना चाहूँगा, इसने 24 पब्लिश साइंटिफिक स्टडीज़ को रिव्यू किया, और यह स्टडी की गई RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, और इन्होंने बताया कि तुलसी बहुत सारे डिजीज़ में हेल्प प्रोवाइड करता है और इसकी कोई खास टॉक्सिसिटी नहीं है।
इन सब साइंटिफिक स्टडीज़ को देखते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि तुलसी में इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका काढ़ा आप यूज कर सकते हैं जब भी कोई फ्लू का अटैक होता है या सीजन चेंज होता है, सीजनल फ्लू होता है, चाहे वो H3N2 हो या कॉमन कोल्ड जिसको हम खांसी जुकाम बोलते हैं, या फिर कोई पेंडेमिक का सीजन हो जैसे कि कोविड-19। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसके अलावा आपको किसी मेडिसिन की या हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जैसी ज़रूरत हो वैसे लेना चाहिए। और दूसरा यह है कि कोई भी चीज़ अगर वह अच्छी है या फिर हेल्प प्रोवाइड करता है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी कोई भी डोज लीजिए। आप तुलसी की ओवर डोज लेंगे तो यह टॉक्सिक भी हो सकती है, तो वह आपको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अभी साइंटिफिक स्टडीज यह प्रूव कर रही हैं कि तुलसी में इम्यून बूस्टिंग और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो शायद आपको पसंद भी आया हो। तो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और बाकी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए देखते रहिए साइंस, हेल्थ एंड एजुकेशन।